कांग्रेस के दिग्गज नेता की बगावत, बोले नहीं करूंगा कोई समझौता। खड़गे और राहुल की खुल गई पोल, तनाव में आई सोनिया गांधी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता ने खुली बगावत कर दी है, जिससे पार्टी में रार पैदा हो गई है। हद तो तब हो गई जब इस नेता ने मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के काम करने के तरीकों पर सवाल उठा दिए। वहीं राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर बीजेपी जमकर मजे ले रही है। दिग्गज नेता के बागी होते ही बीजेपी ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अक्सर ये देखा गया है कि गांधी परिवार को जब तक किसी नेता की जरूरत होती है तब तक वो उसे अपनी गोद में बैठाकर खूब पुचकारते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा हो जाता है वैसे ही उसे साइडलाइन या फिर उठाकर पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। वैसे भी पार्टी में सिर्फ इस वक्त राहुल गांधी की ही तूती बोल रही है। पार्टी के तमाम नेता उनके पीछे दुम हिलाते हुए नजर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी यही हालत है। वो खुद राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते नजर आ जाएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, सभी फैसले तो राहुल गांधी को ही लेने हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति थोड़ी बेहतर करने वाली कांग्रेस को अपना घर संभालने में दिक्कत आने लगी है। पार्टी के एक बड़े नेता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उसने सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व से कह दिया है कि वो अपने साथियों के साथ सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन की राह पर रहेंगे, लेकिन अन्याय से समझौता नहीं करेंगे। ये वो नेता हैं जो कुछ ही वक्त पहले तक गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शुमार थे। इस नेता का नाम है अधीर रंजन चौधरी। 17वीं लोकसभा में सदन में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी इस वक्त पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ अधीर रंजन का गुस्सा फूट पड़ा है। अधीर ने फेसबुक पर पोस्ट कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से तृणमूल कांग्रेस से समझौता करने को तैयार नहीं है। अधीर के इस फेसबुक पोस्ट के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। अधीर ने फेसबुक पोस्ट में साफ लिखा है कि जो कार्यकर्ता दिन रात संघर्ष करता है, पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करता है, उन्हें दिल्ली में फोन नहीं आता। अगर ये राजनीति है, वो राजनीति मेरे लिए नहीं, तो मैं अपने साथियों के साथ सड़कों पर रहूंगा, आंदोलन पथ पर रहूंगा। अपनी बात पर अड़े अधीर रंजन चौधरी उन मुखर नेताओं में शामिल रहे हैं जो खुलकर अपनी बात कहते रहे हैं और आज भी वो अपनी बात पर अड़ गए हैं। उनकी बात ना तो राहुल गांधी सुन रहे हैं और ना ही सोनिया गांधी। हालांकि एक बार सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात जरूर की, लेकिन उसके बाद से अधीर रंजन के बार बार गुहार लगाने के बावजूद सोनिया ने उनसे मुलाकात नहीं की। अधीर ने हमेशा ही तृणमूल के साथ किसी भी तरह के गठबंधन या सीट शेयरिंग का विरोध किया है। आखिर में उन्हें बहरामपुर से तृणमूल के यूसुफ पठान से हार नसीब हुई। दरअसल बीते सोमवार को आलाकमान ने दिल्ली में प्रांतीय यानी प्रदेश नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक से यह साफ हो गया कि अधीर रंजन प्रांतीय अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत किसी भी नेता ने उन्हें पहले से कुछ नहीं बताया। फेसबुक पोस्ट में फूटा अधीर का गुस्सा। 30 जुलाई की शाम को किए गए फेसबुक पोस्ट में अधीर ने लिखा, जिन कार्यकर्ताओं को दिन रात तृणमूल पीट रही है उनके लिए हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सत्ताधारी तृणमूल हर दिन हमारी पार्टी को तोड़ रही है। उन्होंने इंडी गठबंधन में शामिल होकर हम पर अत्याचार करना बंद नहीं किया। तृणमूल इस राज्य की सत्ता पर काबिज है और क्या उन्होंने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बख्शा है? आज भी हमारे कार्यकर्ता जेल में हैं, झूठे मुकदमों के बोझ से दबे हुए हैं। हमारी पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया है, कोई रोक नहीं रहा है, तो मैं जमीनी स्तर के लोगों के खिलाफ कैसे चुप रह सकता हूं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये मेरे सहयोगियों के साथ अन्याय होगा, मैं नहीं कर सकता। अधीर ने सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व के लिए ये फेसबुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने आगे लिखा है कि दिल्ली को उन कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी राय भी जाननी चाहिए, उन्हें भी दिल्ली बुलाने की जरूरत है। मैं अपने सभी साथियों के साथ सड़क पर रहूंगा, आंदोलन की राह पर रहूंगा। अन्याय से समझौता करना मैंने सीखा नहीं है, ना ही करूंगा। अधीर रंजन आखिर क्यों काट रहे हैं बवाल? 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से शांत पड़े अधीर रंजन चौधरी अब अचानक से क्यों बागी हो गए हैं? दरअसल अधीर रंजन चौधरी के समर्थकों का कहना है कि सुमेन मित्रा के निधन के बाद कांग्रेस की कमान उन्हें दी गई। उस वक्त पार्टी बंगाल विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन चुनाव से पहले हाईकमान ने बंगाल को लेकर कोई सख्त स्टैंड नहीं लिया।
2021 के बंगाल विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लड़ी तो ममता बनर्जी से अलग, लेकिन ये जमीन पर नहीं दिखा। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता बंगाल जाकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी करने में नाकाम रहा। यानी खुद राहुल गांधी भी बंगाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, जिसका असर ये हुआ कि कांग्रेस का कोर वोटर भी ममता के साथ चला गया। अधीर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने की स्थिति में अपने करीबी को ये कुर्सी सौंपना चाहते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान ऐसे नेता को अध्यक्ष बनाना चाहती है जो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सके। कांग्रेस की नीति बंगाल में भी गठबंधन कर आगे बढ़ने की है। दूसरी तरफ अधीर एकला चलो या लेफ्ट मोर्चे के साथ ही गठबंधन में रहो नीति की पैरवी कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी मौजूदा वक्त में किसी पद पर नहीं है। बंगाल में अगर उनके हाथ से कमान जाती है तो उनकी आगे की राजनीति आसान नहीं होगी, खासकर तृणमूल के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है तब। अधीर रंजन चौधरी के इन बागी तेवरों से सोनिया की टेंशन बढ़ चुकी है, लेकिन राहुल गांधी अब भी अपने उसी फैसले पर अडिग हैं कि वो ममता के खिलाफ नहीं जाएंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस को खत्म करने पर उतारू है और इसी का खुलासा अधीर रंजन चौधरी ने अपने इस फेसबुक पोस्ट में किया है। इधर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हारने की वजह से ही उन्हें नजरअंदाज और अपमानित किया जा रहा है। कांग्रेस के इस रवैये की वजह से कई लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मैं अधीर रंजन से गुजारिश करता हूं, अगर कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा है तो उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। रामदास अठावले ने कहा है कि मैं उन्हें एनडीए या मेरी पार्टी आरपीआई में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे पहले 30 जुलाई को अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस दिन से मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष बने हैं, उस दिन से पार्टी के संविधान के मुताबिक देश में पार्टी के बाकी सभी पद अस्थायी हो गए हैं, यहाँ तक कि मेरा पद भी अस्थायी हो गया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने टेलीविजन पर कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो मुझे बाहर रखा जाएगा, जबकि मैंने चुनाव के दौरान पार्टी नेताओं के सामने अपनी राय रखी थी, लेकिन खड़गे के इस तरह के बयान से मुझे दुख हुआ। अधीर रंजन के इस बयान से साफ है कि वो राहुल और खड़गे के व्यवहार से काफी दुखी हैं और बार बार अपना दर्द वो मीडिया के सामने बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे भी कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे। भले ही मैं अस्थायी पार्टी अध्यक्ष था, लेकिन राज्य में मिली हार के बाद ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस हार के लिए खुद को उत्तरदायी मानूं। इसके बाद मैंने खड़गे जी से कहा था कि अगर मुमकिन हो तो आप मेरी जगह किसी और को दे सकते हैं। इसके अलावा अधीर रंजन ने आगे कहा कि इस बीच एआईसीसी ने मुझे पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाने के लिए जानकारी दी। कहा कि 2 जरूरी प्रस्ताव पास कराए जाने हैं। यह मीटिंग मेरी ही अध्यक्षता में बुलाई गई थी। अधीर रंजन ने कहा कि मीटिंग के वक्त तक मैं पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन बैठक के दौरान गुलाम अली मीर ने मुझे संबोधित करते हुए राज्य का पूर्व अध्यक्ष बताया। तब मुझे पता चला कि मैं अब राज्य का अध्यक्ष नहीं रहा। क्या है कांग्रेस का बंगाल प्लान? कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। बीते सोमवार को दीपा दास मुंशी, अब्दुल मनान और प्रदीप भट्टाचार्य के नेतृत्व में बंगाल कांग्रेस के 21 नेता पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले। इन नेताओं ने अधीर रंजन की कार्यशैली पर सवाल उठाया। इसके बाद अधीर रंजन पूर्व अध्यक्ष घोषित हो गए। 2025 के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस 2 रणनीतियों पर काम कर रही है। पहला, संगठन में ब्लॉक से प्रदेश तक नए चेहरों को सामने लाया जाए ताकि नए नेतृत्व को चुनाव की तैयारियों को 1 साल का मौका मिल सके। सूत्र बताते हैं कि अब केंद्रीय नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश कर रहा है जिसके रिश्ते ममता बनर्जी से अच्छे हों। पार्टी विधानसभा चुनाव में टीएमसी के साथ गठबंधन के लिए दरवाजे खुले रखना चाहती है। केंद्र की राजनीति में भी कांग्रेस के लिए टीएमसी का समर्थन जरूरी है, मगर अधीर रंजन चौधरी बंगाल में विपक्ष की भूमिका पर अड़े हैं। उन्हें हर मौके पर ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार की खुलकर आलोचना की है और कुछ दिन पहले भी उन्होंने राष्ट्रपति को खत लिखकर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था और हस्तक्षेप की मांग की थी। तो अधीर रंजन चौधरी के इन सख्त तेवरों से साफ है कि वो जल्द पार्टी से इस्तीफा देकर बड़ा चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अधीर को लेकर बीजेपी का रुख काफी नर्म नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं और किसी भी वक्त अब यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी एक बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान करने वाले हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।